हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं टू वे स्विच वायरिंग किस तरह की जाती है। इस बल्ब को दो जगह से ऑन ऑफ किस तरह किया जाता है, ये आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीख लेते हैं टू वे स्विच वायरिंग किस तरह की जाएगी। हमारे पास इस टू वे स्विच में 3 टर्मिनल हैं। हमारे पास 2 टू वे स्विच है, इस टू वे स्विच में भी 3 टर्मिनल हैं। अब हमें इस होल्डर से किस तरह से ऑन ऑफ़ करना है ये हम सीख लेते हैं। इस होल्डर में 2 टर्मिनल है, इसके बाद इस स्विच में कहाँ पर लगाना है ये हम सीख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस टू वे स्विच को पलटा लेते हैं और देख लेते हैं इसकी वायरिंग किस तरह की जाएगी। तो यहाँ पर हम एक लाल वायर ले लेते हैं, इस वायर को हमें कहाँ पर लगाना है देख लेते हैं। तो चलिए हम इस वायर को यहाँ पर टू वे स्विच के ऊपर की ओर लगा लेते हैं। अब हमें ये दूसरे वायर को इस टू वे स्विच पे ऊपर की ओर लगा लेना है। इस टू वे स्विच में फेस न्यूट्रल कहाँ पर कनेक्ट किए जाएंगे, होल्डर के वायर कहाँ पर लगेंगे, ये सब हम आपको बताने वाले हैं। बहुत ही आसानी तरीके से हम टू वे स्विच की वायरिंग करने वाले हैं, जिससे आपके जो भी डाउट है वो सब क्लियर हो जाएंगे। अब हमें एक काला वायर है हमारे पास, अब इस वायर को हमें कहाँ पर लगाना है ये हम देख लेते हैं। इस वायर को हम टू वे स्विच के नीचे की ओर लगा लेते हैं। इसे अच्छी तरीके से कस लें और इस टू वे स्विच के इस वायर को हम टू वे स्विच पे नीचे की ओर लगा लेते हैं। तो ये हमारे टू वे स्विच की वायरिंग ऊपर नीचे की लूपिंग हो चुकी है। दोस्तों अब हम इस होल्डर की वायरिंग कर लेते हैं। इस होल्डर को हम देखते हैं, इसमें 2 टर्मिनल हैं। अब हमें इसकी वायरिंग कर लेना है। इसके दो तरफ हमें एक हाफ लगा लेना है, एक न्यूट्रल वायर लगा लेना है और इसे टू स्विच पर कहाँ पर लगाना है ये भी हम देख लेते हैं। तो चलिए पहले हम इस लाल वायर को इस होल्डर पर लगा लेते हैं और इसे अच्छी तरीके से कस लेते हैं। अब हमें इस होल्डर में न्यूट्रल वायर लगाना है, तो चलिए हम न्यूट्रल वायर भी लगा लेते हैं। इसे भी अच्छी तरीके से कस लेते हैं। तो हमारे होल्डर की वायरिंग हो चुकी है। इस जो लाल वायर है हमारा हाफ वायर है, जो ब्लैक वायर है वो हमारा न्यूट्रल वायर है। अब हमें इसकी वायरिंग इस टू वे स्विच में किस तरह करना है वो हम देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल वायरिंग है दोस्तों। तो चलिए पहले हम हाफ की वायरिंग कर लेते हैं। हम इस टू वे स्विच में यहाँ पर बीच में इस वायर को लगा लेना है और अच्छी तरीके से कस लेना है। इस वायर की हाफ की वायरिंग हो चुकी है। अब इस होल्डर की वायर को, न्यूट्रल वायर को हमें टू वे स्विच पे बीच की ओर लगा लेना है। दोस्तों अब हमारे पास होल्डर की न्यूट्रल की वायरिंग भी हो चुकी है और हाफ की वायरिंग भी हो चुकी है। अब इस बोर्ड में हमें न्यूट्रल सप्लाई की और पावर सप्लाई की ज़रूरत है। तो अब हम उस वायर को हमें कहाँ पर लगाना है वो हम देख लेते हैं कि हमारे टू स्विच की वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। जो लाल वायर है इसे हम फेस वायर बना रहे हैं और जो होल्डर के 2 वायर हैं हम देख लेते हैं इस वायर कहाँ पर लगे हैं। ये जो न्यूट्रल वायर है हमने टू स्विच के बीच की ओर इस तरफ लगाया है और जो हाफ वायर है हमने टू स्विच पे बीच की ओर इस तरफ लगाया है। तो चलिए हमारी होल्डर की वायरिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें इसमें न्यूट्रल और फेस की वायरिंग करना है, तो हम देख लेते हैं। दोस्तों हमारी यहाँ पर होल्डर की और टू वे स्विच की वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें इसमें न्यूट्रल फेस कहाँ पर लगाना है हम देख लेते हैं। ये जो हमारे पास ब्लू वायर है ये फेस वायर है, मेन वायर है। हमें इसे टू वे स्विच पे ऊपर की ओर लगा लेना है, जिससे हमारे टू वे स्विच में मेन सप्लाई आ सके। तो हम इसे यहाँ पर ऊपर की ओर लगा के अच्छी तरीके से कस लेते हैं। तो ये हमारा मेन सप्लाई इस टू वे स्विच में आ चुका है। चलिए अब हम इसे न्यूट्रल देख लेते हैं कहाँ पर जाएगा फेस। ये हमारा जो ब्लैक वायर है ये हमें न्यूट्रल वायर बना लेना है। तो चलिए अब हम यहाँ पर न्यूट्रल सप्लाई दे देते हैं। इस न्यूट्रल वायर को हमें टू वे स्विच पे नीचे की ओर लगा लेना है। दोस्तों टू वे स्विच वायरिंग हम सीख रहे हैं, तो हमें न्यूट्रल वायर को इस तरफ नीचे की ओर लगा लेना है। अब हमारे टू वे स्विच में न्यूट्रल और फेस की भी वायरिंग हो चुकी है। इसे अच्छी तरीके से कस लेना है दोस्तों।
तो हमारे 2 वे स्विच की वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। देख लीजिए, हमने न्यूट्रल वायर यहाँ से यहाँ पर लगाया है और फेस वायर को 2 वे स्विच पे ऊपर की ओर यहाँ से यहाँ पर कनेक्ट किया है। तो ये बहुत सिंपल वायरिंग है दोस्तों। अब हम देख लेते हैं 2 वे स्विच की वायरिंग हो चुकी है हमारी। अब इस होल्डर के वायर को हमने कहाँ पर लेके कहाँ से लगाया, ये हम देख लेते हैं। ये हाफ वायर को 2 वे स्विच पे हमने लेकर यहाँ पर बीच की ओर लगाया है और न्यूट्रल वायर को 2 वे स्विच पर यहाँ से लेके हमने 2 वे स्विच पे इस तरफ बीच की ओर लगाया है। तो अब हम इस होल्डर में एक बल्ब लगा कर देख लेते हैं ये स्विच किस तरह से ऑन ऑफ होंगे, किस तरह से ये काम करेंगे। इस वायरिंग को हमें सीढ़ियों पर करना है। इस वायरिंग को हम गोडाउन में भी कर सकते हैं। गोडाउन वायरिंग के लिए, सीढ़ियों की वायरिंग के लिए ये 2 वे स्विच वायरिंग की जाती है। इस स्विच को हमें सीढ़ियों के नीचे की ओर लगा लेना है और इस स्विच को हमें सीढ़ियों के ऊपर की ओर लगा लेना है। इस बल्ब को सीढ़ियों पे हमें बीच की ओर लगा लेना है। तो चलिए अब हम इस पावर सप्लाई ऑन करके देखते हैं। दोस्तों अब इसे हमें यहाँ पर सप्लाई चालू करके देख लेना है ये किस तरह काम करेंगे। तो चलिए हम सप्लाई ऑन कर देते हैं और सब सीढ़ियों पे जैसे ही हम चढ़ेंगे यहाँ से इसे हमें ऑन कर लेना है और सीढ़ियों पे ऊपर की तरफ इसे ऑफ़ कर देना है दोस्तों। अब जब भी हम सीढ़ियों से नीचे उतरें तो इसे ऑन कर लेना है और सीढ़ियों से नीचे उतर के हमें इसे ऑफ़ कर देना है दोस्तों। तो हमारे 2 वे स्विच वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। इस वायरिंग को हमें, इस बल्ब को हमें सीढ़ियों में बीच की ओर लगा लेना है दोस्तों। और ये वायरिंग हमें गोडाउन के काम में भी आएगी। गोडाउन वायरिंग में भी हम इसी तरह की से वायरिंग कर सकते हैं दोस्तों। इस चैनल पर हम आगे चल के इलेक्ट्रिक के बारे में, घर में वायरिंग किस तरह से की जाती है, छत में पाइप किस तरह से डाले कर जाते हैं, झिरी किस तरह से की जाती है, पूरी अंदर लाइट फिटिंग के बारे में, अंडरग्राउंड जो फिटिंग होती है उसके बारे में आगे चल के हम वीडियो डालने वाले हैं दोस्तों। तो अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया हो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही।